आज का कार्यक्रम जहानाबाद में है और ये कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जितने हमारे अरवल जिला के, जहानाबाद जिला के जितने भी विधानसभा हैं, ब्लॉक हैं, पंचायतें हैं, उनके सभी हमारे कार्यकर्ता से हमारी संवाद होगी। जो जमीन पर, बूथ पर जो कार्यकर्ता है, ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहाँ नेतृत्व जो है जाकर के सीधा उनसे संवाद कर रही है और मूल मकसद यही है कि पार्टी की विचारधारा, पार्टी का संगठन को और विस्तार और मजबूत कैसे किया जाए। और ये कार्यक्रम में अलग अलग विधानसभा, अलग अलग ब्लॉकों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, लोकल इश्यूज होता है, उससे भी जो है कार्यकर्ता जो है अवगत कराने का काम करते हैं। तो हम लोग सब लोग जहानाबाद आए हैं और लगभग अब यात्रा जो है अंतिम चरण में ही है। 5-6 जिले जो है वो रह जाएंगे, इसके बाद बाकी पूरा बिहार का दौरा हम लोगों ने कर ही लिया है। और जो फीडबैक जो मिलता है लोगों से, कोशिश हम लोग करते हैं कि उनके सुझाव पर, वर्करों के सुझाव पर और जो है बेहतर पार्टी जो है स्ट्रैटेजी बनाए और उसी हिसाब के मुद्दों को भी हम लोग उठाने का काम करें। आप देखिएगा जो नीति आयोग का जो सूचकांक है, जो रिपोर्ट है, उसमें रिपोर्ट में है बिहार सबसे गरीब राज्य है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है। जब महिलाओं से भी हम लोग लगातार जो है संवाद कर रहे हैं, महिलाओं का ये कहना है कि महंगाई सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है, कोई बचत नहीं हो पाता घर में। भाजपा के लोगों ने 11 साल केंद्र में, 20 साल एनडीए की सरकार आपका बिहार में चलाने का काम किया, लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे थे उसको एड्रेस नहीं किया, बल्कि बिहार जो है भ्रष्टाचार का देश में अड्डा बन चुका है। आप कह सकते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, गंडक, सब कुछ जो है भ्रष्टाचार का यहीं से बहने का काम करता है। थाना, ब्लॉक चले जाइए, बड़े से बड़े लेवल पे चले जाइए, पुल गिर रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही, पेपर लीक हो रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। पूरा प्रशासनिक अराजकता का माहौल जो है पूरे बिहार में हो चुका है। अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, पूरी तरीके से अफसरशाही जो है हावी हो रखा है। बिहार में केवल चंद लोग ही जो है मिलकर सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, यात्रा में जाते हैं, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करते हैं और किसी से संवाद नहीं करते। जो वही पटना में बैठे अधिकारी हैं उन्हीं को लाद के लाते हैं, उन्हीं के साथ जो है बैठक करते हैं। आम जनता, जो गरीब जनता, जो ग्रामीण है, उनसे कोई संवाद उनका नहीं हो पाता है, ना वो करते हैं, ना करने दिया जाता है। तो पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोगों के 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, आप लोगों ने देखा होगा, 5 लाख नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया थी। आईटी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, मानदेय, हम लोगों ने तालमी मरकज हो, विकास मित्र, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, सभी लोगों का ममता आशा का हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। कई बड़े बड़े काम जाति आधारित गणना से लेकर के आरक्षण की सीमा 75% हम लोगों ने करने का काम किया। छात्र वही गांधी मैदान में अभ्यर्थी जो थे उनको नियुक्ति पत्र मिलता था, उनके चेहरे पे खुशी होती थी। आज के एनडीए की सरकार में वही गांधी मैदान में लाठी से मारा जा रहा है लोगों के। लोग निराश हैं, अभ्यर्थी, नौजवान, छात्र, छात्राएं, कोई भी सरकार में जो है खुश नहीं है। तो हम लोग बिहार घूम रहे हैं, उसी का फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया जो महिलाओं की समस्या है इसके निदान के लिए हमारी सरकार अगर बनेगी तो माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इसको लागू कर दिया जाएगा और 2500 रुपए सीधे माताएं बहनों के खाते में हम लोग डालेंगे। स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, जहां हम लोग जा रहे हैं लोगों का शिकायत मिल रहा है, वर्करों का शिकायत मिल रहा है कि उनके पंचायतों में समस्या है। तो स्मार्ट मीटर, आप लोग जानते हैं कि पहले से ही बिहार में जो है बिजली
का बिल जो आता है या दाम जो है पूरे देश भर में अगर सबसे महंगा बिजली मिलता है तो वो बिहार है। तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री बिजली हमारी सरकार आएगी तो देने का काम करेंगे। इसी के तहत वृद्धा पेंशन आई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बात आई। जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका केवल पेंशन जो है 400 रुपए ही मिलता है। तो वो 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपए जो है करने का ऐलान हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने जो जो कहा है वो हम लोगों ने किया है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। लेकिन बिहार में आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी थक चुके हैं। रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो है वो बिहार चला रहे हैं। पूरे बिहार भर में डीके टैक्स वसूली हो रहा है, भ्रष्टाचार का केंद्र बना है और ना इनके पास कोई विजन है, ना कोई मिशन है। इन लोगों को बिहार कैसे आगे अव्वल राज्यों में ले जाएंगे, कोई भी इनकी कार्य योजना नहीं दिखती है, रोड मैप नहीं दिखता है। हम लोगों के पास विजन भी है, हम लोगों के पास रोड मैप भी है, पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस प्रकार से बिहार को हम लोग अव्वल राज्यों में ले जाने का काम करेंगे। बिहार की जो मुख्य समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करेंगे। एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम लेंगे, यात्रा हो जाएगी। इसके बाद ब्लूप्रिंट जो है बिहार वासियों के सामने हम लोग रखने का काम करेंगे। ये सारा काम जो है चलता रहेगा। और आप देखिए जिस प्रकार से केंद्र में बिहार के मंत्री हैं, यहाँ 2-2 डिप्टी सीएम हैं, 11 साल केंद्र में, 20 साल बिहार में। लोगों की मांग रहती है, चुनाव में वो लोग वादा करते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। चुनाव आते ही लोग भूल जाते हैं। केवल जुमला चुनाव में, केवल झूठ, और बीजेपी का कोई काम नहीं रह गया है। बिहार के साथ केंद्र सरकार, अब तो नीतीश जी केंद्र सरकार में शामिल है, अब कौन देगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। हम लोगों की पुरानी मांग रही है, नीतीश कुमार जी भी इस मांग को दोहराते रहे हैं। अब पद यात्रा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के, अब उनको बताना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं खामोशी रहती है, कोई सवाल का जवाब ना पत्रकारों का देते हैं, ना नेता विरोधी दल का देते हैं, ना किसी का देते हैं। तो आज हम लोग जो है जहानाबाद, अरवल के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, संवाद होगा। और इसके बाद जो है गया हम लोग कल वहाँ के जो 10 विधानसभा की सीटें हैं उन सभी वर्करों से हम लोगों की बात होगी। और कोई पत्रकार भाइयों का सवाल है? ये मोहन भागवत ने कहा है देश को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आजादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुलार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आजादी को लेकर के कुर्बानियां दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े, अंग्रेजों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तब इन लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आजादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आजादी अब मिली। फिर ये लोग, हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आजादी कब मिलेगी, इसके बारे में जरा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उसको ये लोग केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे अपने काम बीजेपी ने क्या किया बताएं मोहन भागवत जी
कि आज 84 रुपया हो गया है डॉलर का रेट, $1 का रेट 86 हो गया। बताइए 86 हो गया। आज देश गुलामी की ओर जा रहा है। आप क्या बोल रही हैं? कौन लेके जा रहा है देश को गुलामी की ओर? इतना महंगा हो रहा। पहले क्या कीमत थी? तभी लोग रोते थे, देश गुलाम हो रहा, देश गुलाम हो रहा। अब इससे ज्यादा 86 रुपए से ज्यादा इनके 86 रुपए तो इनके राज में हुआ। अब कहाँ देश जा रहा है? गुलामी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? मोहन भागवत जी, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे या जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे, इन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का अपमान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोहन भागवत जी को जो है बताना चाहिए कि पिछड़े दलितों को आजादी कब मिलेगी। सर एक और सवाल, पटना में आरजेडी की ओर से पोस्टर लगाए गए, इसमें लालू राबड़ी की तस्वीर नहीं है। कहाँ नहीं है? पटना में कौन लगाया है? कहाँ है? राजद की ओर से बताया जा रहा है कि लगाया गया है, जिसमें आपकी तस्वीर। सब बेकार का मुद्दा है, कहीं कोई बात नहीं है। सर पहले आप आरसीपी टैक्स को लेकर हर जगह लगता है। ये नया डीके टैक्स क्या है? डीके टैक्स जो है ये भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु है। बिहार में भ्रष्टाचार चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, आखिरी बेनिफिशियरी डीके है। डीके बॉस ही जो है सुपर सीएम है। सरगना कौन है सर डीके के? समय आने दीजिए सर। थोड़ा। हर एक चीज जो है कैसे होता है वसूली, कैसे किया जाता है, विद एविडेंस हम लोग सामने रखें। तेजस्वी जी, आप सीएम के स्वास्थ्य को लेकर अक्सर सवाल उठा रहे हैं, क्या बिहार के लिए घातक है कि ये सीएम का मेंटल स्थिति? देखिए व्यक्तिगत तौर क्या पता मिला के देता हूँ, लोग कौन जान रहा है। हम व्यक्तिगत तौर पे मोड़ चोड़ के मत दिखाइएगा। व्यक्तिगत तौर पे बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन नेता विरोधी दल होने के नाते हम जो है वो मुख्यमंत्री है, इसका विरोध करते हैं। सर केंद्र सरकार हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि भाई उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे। अब लेकिन उनके आसपास वाले जो लोग हैं, अब वो क्या करते हैं नहीं करते, अब उनका काम है। कल चर्चा हुई कि ये जो एलजेपी के भोज में शायद नीतीश आए, वहां चिराग पासवान नहीं गए। अब देखिए, अब इसमें हम छोटी बातों को, जो मुद्दा नहीं है उस पर हम बात करना नहीं चाहिए। उनके मसला है, वो जाने, चिराग पासवान जी जवाब दे कि क्या हुआ है नहीं हुआ। इसमें हम कैसे जवाब दे सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी गए वो नहीं थे। इसमें क्या मुख्यमंत्री जी को सर केंद्र की तरफ से बोलने को मनाही है या बोलने की स्थिति में नहीं वो रहते हैं? अब तो भाई आप लोग भी जानते ही, पिछले बार भी विधानसभा सत्र था, दोनों हाउस में नहीं बोले। इतने गंभीर से गंभीर मसला चल रहा है, मुख्यमंत्री गायब रहे, कोई चुप्पी उन्होंने तोड़ी नहीं। यात्रा में भी सर प्रगति यात्रा में सम्राट चौधरी उनको ये प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा। हमने ट्वीट किया था, वीडियो भी डाला था कि जैसे ही प्रेस से उनकी इच्छा भी होती है बात करने का, तो 2 मंत्री इधर, एक अधिकारी उधर खींच के ले जाना चाहता है सर। तो आप तो देखिए दक्षिण बिहार से छुपा है। जी, आपका दक्षिण बिहार मजबूत गढ़ रहा है। पिछले विधानसभा में बहुत शानदार सफलता मिली थी, क्या इस बार आप उस सफलता को दोहराएंगे? और नहीं, इस बार पूरे बिहार में हम लोग जो है सफल होंगे और महागठबंधन आरजेडी की सरकार बनेगी। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, उन्हीं के राज्य शासन। अब जांच का इशू है ना, फिर तब तो लोग हैं, अगर दुष्कर्म का है मामला कोई भी है तो इस पर जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव होने दीजिए, जनता मालिक है, उनको तय करने दीजिए। जनता का जो निर्णय होगा सिराग पे होगा। तेजस्वी जी, एक आखिरी और अहम सवाल है, आरजेडी क्या अलग लेकर 20 और 25 के 20 का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद 25 में विधानसभा चुनाव है, आरजेडी क्या कुछ अलग करने जा रही है कि इस बार उसको ज्यादा लोग मत दें और ज्यादा सीटें उसकी है? क्या कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा है क्या आपके पास? आप बीजेपी बताती है क्या? हम क्या बताएं, हम क्या करें? आप लोगों का बयान आता है कि नीतीश जी अगर आना चाहें गठबंधन में फिर से तो हम उनका स्वागत है, लेकिन तेज प्रताप जी कहे कि नहीं आने देंगे, घुसने नहीं देंगे। वो देखिए, अब इस बात को लेके चर्चा होनी ही नहीं चाहिए।